हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक ऐसी खबर है जो न सिर्फ कुदरत की मार की दास्तान बयां करती है बल्कि एक बड़े विवाद को भी जन्म दे रही है। मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही का मंजर बिखेर दिया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा गया है और मंडी के बनाला में हुए भीषण भूस्खलन ने सड़कों को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन इस भूस्खलन के बीच मंडी की सांसद और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत का एक सोशल मीडिया पोस्ट तूफान बनकर उभरा है। कंगना ने यह दावा किया कि बनाला में हुए भूस्खलन में कई लोग और वाहन मलबे में दब गए, मगर मंडी पुलिस और प्रशासन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे महज अफवाह करार दिया। तो क्या कंगना का ये पोस्ट भावनाओं में बहकर किया गया एक कदम था या फिर इसमें कुछ और राज छिपा था? आखिर क्यों प्रशासन और कंगना के बीच ये जंग छिड़ गई है और इस आपदा के बीच सटीक सूचना का कितना अहम रोल है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत की बेरहम मार से करहा रहा है। मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा ब्यास नदी की भेंट चढ़ गया। मंडी के बनाला में हुए भीषण भूस्खलन ने सड़कों को मलबे से भर दिया। लेकिन इसी बीच मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक पोस्ट नया बवाल खड़ा कर गया। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बनाला के पास हुए भूस्खलन में कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि वो प्रभावित परिवारों के साथ हैं और प्रशासन से संपर्क में है। कंगना ने लिखा कि मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूँ और प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, मगर मंडी पुलिस और प्रशासन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने साफ किया कि बनाला में ना तो कोई वाहन मलबे में दबा है, ना ही किसी की जान गई है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन यहाँ किसी भी वाहन के दबे होने की सूचना नहीं मिली है। मलबा हटाने के बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। एसपी ने बताया कि मशीनरी लगातार काम कर रही है और 2 से 3 घंटों में मलबा हट भी जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी किसी के दबे होने की बात नकारी है। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने कंगना की पोस्ट को अफवाह बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि भूस्खलन की चपेट में लोग और वाहन आए हैं, जबकि इस संबंध में अभी तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। बीती रात 8:30 बजे बनाला के पास भारी भूस्खलन हुआ था। सुबह तड़के से मलबा हटाने का काम शुरू है। डीसी ने लोगों से अपील की कि बिना सत्यापित सूचना के अफवाहें ना फैलाएं। रात को 8:30 बजे के लगभग ये लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और नदी तक पहुंचा है। सनराइज होते ही वहाँ पे लैंडस्लाइड क्लियर करने का काम जारी है। एसडीएम तहसीलदार बाली चौकी के वे वहाँ पे मौके पे हैं और ये कार्य को करा रहे हैं। कोई भी गाड़ी या व्यक्ति इस लैंडस्लाइड के चपेट में आने का ना कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस है। तो फिलहाल के लिए ये अभी रूमर ही है, ना ही प्रशासन ने कोई ऐसा खबर, कोई वेरीफाइड कोई रिपोर्ट दी है। अभी तक जितना लैंडस्लाइड हटा है, ना ही उसमें कोई एविडेंस है। तो आप कृपया, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं मिलती है, आप कृपया ऐसे अनवेरीफाइड न्यूज़ कोई भी ना इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे ये जो सारा एनएच है, अन्य क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे सभी ज़िला प्रशासन के सभी विभाग वहाँ पे कार्य कर रहे हुए हैं, फील्ड में डटे हुए हैं विभिन्न प्रकार के रिलीफ वर्क्स के लिए। जब भी हम कहीं पे पुलिसकर्मी, अधिकारी और विभिन्न अन्य माध्यम से किसी रास्ते पे हम आग्रह करते हैं कि रात के समय ट्रैवल ना करें, उसको आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ही हम सब बता रहे हैं। तो उन आदेशों का, उस जानकारी का जरूर पालन।
प्रशासन ने बताया कि बनाला में मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंडोह से कैंची मोड़ तक क्षतिग्रस्त हाईवे को खोलने की कोशिशें भी जारी है। डीसी और एसपी ने साफ किया कि प्रशासन और पुलिस दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। इस पूरे विवाद ने मंडी में आपदा प्रबंधन और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने भी कंगना पर सवाल उठाए हैं। कंगना का पोस्ट भले ही भावनाओं में बहकर किया गया हो, लेकिन इसने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया। हिमाचल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन बनाला हादसे पर कंगना के दावे और प्रशासन के खंडन ने ये साफ कर दिया कि आपदा के वक्त सटीक सूचना कितनी अहम है। प्रशासन ने लोगों से रात में अनावश्यक यात्रा से बचने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि ऐसी अफवाहों से बचा जा सके और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत का कहर और कंगना रनौत के पोस्ट ने जो बवाल मचाया है, उसने न सिर्फ आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। बनाला में हुए भूस्खलन ने सड़कों को मलबे से भर दिया, लेकिन कंगना के दावे कि लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं, उस दावे को प्रशासन ने सिरे से नकार दिया। मंडी की एसपी और डीसी ने ये साफ किया कि ना कोई दबा है, ना कोई इसमें हताहत हुआ है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आपदा के वक्त अफवाहें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। कंगना का पोस्ट शायद भावनाओं में बहकर लिखा गया था, मगर इसने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया और लोगों में भ्रम फैलाने का काम भी किया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में कंगना रनौत प्रशासन से टच में संपर्क में थी कि उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं थी। हिमाचल में राहत और बचाव का काम जोरों पर है और प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि बिना सत्यापित खबरों पर यकीन ना करें। ये त्रासदी हमें ये भी सिखाती है कि मुश्किल वक्त में सटीक सूचना और एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।